দলাই সহ রাজ্যের 5 কেন্দ্রেই জয়ী হবে কংগ্রেস, দাবি জিতেন্দ্র সিংয়ের। দলাইয়ে কংগ্রেসের বিশাল নির্বাচনী সভায় অংশগ্রহণ করে এআইসিসি সাধারণ সম্পাদক জিতেন্দ্র সিং কংগ্রেস প্রার্থী ধ্রুবজ্যোতি পুরকাইস্তের হয়ে চালালেন প্রচার। বিধানসভা কেন্দ্রের একটি মাঠে জনসভায় অংশ নিয়েও এই প্রচার চালান জিতেন্দ্র। ওই সভায় জিতেন্দ্রের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন এআইসিসির সাধারণ সম্পাদক পৃথ্বীরাজ সাঠে, প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি ভূপেন বরা সহ দলীয় বিধায়ক নন্দিতা দাস, খলিল উদ্দিন মজুমদার, মিসবাউল ইসলাম লস্কর প্রমুখ। ওই নির্বাচনী জনসভায় অংশ নিয়ে জিতেন্দ্র সিং দলাইয়ে স্থানীয় এবং বহিরাগত ইস্যু তুলেন। তিনি বলেন, কংগ্রেসের প্রার্থী ধ্রুবজ্যোতি পুরকাইস্ত স্থানীয় এবং বিজেপি প্রার্থী নিহার রঞ্জন দাস বহিরাগত। তাই দলাইয়ের মানুষ এবার কংগ্রেসের প্রার্থী ধ্রুবজ্যোতি পুরকাইস্তকে বিশাল ভোটে জয়ী করবেন। জিতেন্দ্র আরো বলেছেন, 2026 সালে অসমে কংগ্রেসের সরকার হবে। এর সূচনা এই উপনির্বাচন থেকেই শুরু হলো, আর এবারের উপনির্বাচনে 5টি আসনেই কংগ্রেস জয়ী হবে। के नाम पर, धर्म के नाम पर, बिरादरी के नाम के ये लोगों को तोड़ने का काम करते हैं, कांग्रेस पार्टी जोड़ने का काम करती है। तो आज मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, आसाम की जनता ने तय कर लिया है कि 5 सीट कांग्रेस पार्टी जीतेगी। 2026 का चुनाव कांग्रेस पार्टी जीतेगी और वो कांग्रेस पार्टी नहीं, जनता की जीत होने वाली है। इस तरह का एक माहौल पूरे आसाम के अंदर बन रहा है। आपने देखा है कि जो अत्याचार इस चुनाव के, इस पूरे प्रदेश के अंदर हुआ है और वो चुनाव के अंदर झलक रहा है। आज पूरे प्रदेश के साथ साथ पूरे देश के अंदर एक माहौल बन रहा है। आपने देखा कि जो भी अभी चुनाव हुए हैं, हरियाणा चुनाव के बारे में बताना चाहूंगा। हरियाणा चुनाव के अंदर एक तरफा वोट पड़ रहा था, लेकिन वहां एक जाति के साथ दूसरी जाति को झगड़ा करवा दिया और उसकी वजह से इनने चुनाव जीतने के लिए एक दूसरे भाई भाई के अंदर झगड़ा करवाया है। हमें बचना है साथियों, इसका जवाब देना है कि क्यों बराक वैली को और धौलाई को विकास से वंचित रखा है, दूर रखा है। इनको जवाब देना पड़ेगा, हिसाब देना पड़ेगा। चुनाव के अंदर हिसाब देना पड़ेगा कि धौलाई के अंदर क्या उनने काम करा है। बड़े बड़े भाषण देने वाले हैं और कोई काम नहीं उन्होंने करा है। काम सिर्फ कांग्रेस पार्टी करती है, गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए। इसलिए मैं आप सबों को निवेदन करने के लिए हाजिर हुआ हूं कि हमारे जो यहाँ के कैंडिडेट हैं, लोकल कैंडिडेट हैं, यहाँ के खुद के रहने वाले हैं, और जो खुद का व्यक्ति होता है उसके दिल में दर्द होता है आपकी समस्याओं के ऊपर। बाहर के आदमी को कुछ नहीं होगा, वोट लेके वो चले जाएगा। लोकल कैंडिडेट जो होगा, आप परेशान होंगे, उसके दिल में दर्द होगा। बाहर का आदमी तो बाहर का ही आदमी होता है। इसलिए आप सब लोगों से निवेदन करना चाहूंगा कि आप सब जो लोग हैं वो खुद आप अपने कैंडिडेट बन जाइए। यहाँ की दूर होकर खुद आप चुनाव आप लड़ेंगे, ये मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। माननीय राहुल गांधी जी, खड़गे जी, सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी जी खुद आना चाहते थे, लेकिन क्योंकि और भी देश के अंदर चुनाव चल रहा है, उनने मुझे कहा है कि आप बराक वैली जाइए। सबसे पहले मैं चुनाव के अंदर 5 चुनाव चल रहे हैं आसाम के अंदर, लेकिन सबसे पहले मैं बराक वैली के अंदर, धुलाई के अंदर आया हूं। उसके बाद मैं दूसरी जगह जाऊंगा, क्योंकि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी राहुल गांधी जी के दिल में दर्द है कि क्यों हमारे बराक वैली के मेरे भाई हैं, बुजुर्ग हैं, माता बहनें हैं, वो विकास से इतने पीछे क्यों है। तो हाथ खड़े करके आप सब चुनाव उनको मुझे वादा कर रहे हो ना, तो गमछा पहना दो, गमछा पहना दो। পরে বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি ভূপেন বরা বিজেপি সরকারের পাশাপাশি মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার কড়া সমালোচনা করেন। তিনি বলেন, বিগত সময়ে বিজেপি সরকার দলাইয়ে কোনো উন্নয়ন করেনি, যার জন্য এবার উপনির্বাচনে মানুষ কংগ্রেসকেই ভোট দেবেন। দুদিন ধরে মই গোটেই ধলাই চুকে কাণে ঘূৰিছো।
ধলাইবাসীয়ে আমাৰ যুৱ নেতা ধ্ৰুৱজ্যোতি পুৰকায়স্থক যি মৰম চেনেহ দি আপোনালোকে যি ধৰণে সহায় সমৰ্থন যোৱা কেইদিনত মই দেখিছোঁ, মই নিশ্চিত যে অহা 13 নৱেম্বৰ তাৰিখে ধলাইবাসীয়ে সমগ্ৰ অসমবাসী আৰু বৰাকবাসীক সাক্ষী কৰি এটা ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত ল'বলৈ গৈ আছে। আমাৰ গোটেই বৰাকৰ প্ৰতি বিজেপি চৰকাৰে, হিমন্ত বিশ্ব ডাঙৰীয়াৰ চৰকাৰে যি অন্যায় কৰিছে, মূল বস্তুৰ বজাৰত যি ধৰণে দাম জুইৰ দৰে বৃদ্ধি পাইছে, নিবনুৱা সমস্যা, বানপানীৰ সমস্যা, গৰাখহনীয়াৰ সমস্যা, চাহ শ্ৰমিকৰ সমস্যা, খিলঞ্জীয়া ভূমিপুত্ৰ জনজাতিসকলৰ মাটি বাৰীৰ কাগজ পত্ৰৰ সমস্যা, এই কথাবিলাকৰ পৰা আজি বিজেপি ফালৰি কাটি আমাৰ সমস্যা সমাধান কৰাৰ বিপৰীতে কেৱল আমাৰ মাজত এটা ঘৃণা আৰু বিভেদৰ ৰাজনীতি কৰিবৰ কাৰণে বিজেপিৰ যিটো ষড়যন্ত্ৰ, এই ষড়যন্ত্ৰৰ বিৰুদ্ধে 13 তাৰিখে সমগ্ৰ ধলাইবাসীয়ে একত্ৰিত হৈ পেলাই আমাৰ প্ৰাৰ্থী ধ্ৰুৱজ্যোতি পুৰকায়স্থক হাতৰ চিনত ভোট দিবৰ কাৰণে মই নিবেদন জনাইছোঁ। ৰাইজসকল, ধ্ৰুৱজ্যোতি পুৰকায়স্থই এই ধলাইৰ বোকা পানী খচকি ডাঙৰ হৈছে। ধ্ৰুৱজ্যোতি পুৰকায়স্থই ধলাইৰ বতাহ পানী খাই পেলাই ডাঙৰ হৈছে। ধলাইৰ বতাহৰ লগত ডাঙৰ হোৱা, ধলাইৰ পানী খাই ডাঙৰ হোৱা, ধলাইৰ বোকা পানী গছকি ডাঙৰ হোৱা ধ্ৰুৱজ্যোতি পুৰকায়স্থৰ যিটো পৰিয়ালৰ এই ধলাইৰ উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত অৱদান, এই কথা কোনো মানুহে অস্বীকাৰ কৰিব নোৱাৰে। আমি এজন উপযুক্ত প্ৰাৰ্থীক আপোনালোকৰ সন্মুখত দিছোঁ। এই 13 তাৰিখে যদি ধ্ৰুৱজ্যোতি পুৰকায়স্থক আপোনালোকে জিকাই দিয়ে, দিছপুৰত চৰকাৰ ভঙা পৰা নহয়, কিন্তু কংগ্ৰেছ দল হিচাপে আমি যিবিলাক সিদ্ধান্ত লৈছোঁ, আজি বিজেপিয়ে কি কয় যে আমাৰ 1250 টকা অৰুণোদয় দিছে। 1250 টকা অৰুণোদয় এক হাতে আপোনাক দিছে আৰু এফালে চিলিণ্ডাৰৰ নামত 1100 টকা আপোনাৰ পৰা লৈ যায়, হয়নে ৰাইজ? দালিৰ নামত ডাবুল, গাড়ী ভাড়া ডাবুল, দৰবৰ দাম ডাবুল, কাপোৰৰ দাম ডাবুল। আমাৰ দুখীয়া মানুহ কেনেকে চলিব? সেইকাৰণে আমি কংগ্ৰেছ দলে সিদ্ধান্ত লৈছোঁ, যেতিয়া আমি কংগ্ৰেছে ক্ষমতা আপোনালোকে দিব, আমি অসমৰ প্ৰত্যেকটো সাধাৰণ পৰিয়ালক প্ৰতি মাহৰ 9 তাৰিখে আমি 9 লক্ষ্মী নামেৰে আমি 3000কৈ টকা দিবৰ কাৰণে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ। আমি কৰ্ণাটকত দি আছোঁ, তেলেংগানাত দি আছোঁ, আমি অসমৰ সাধাৰণ মানুহেও প্ৰতি মাহৰ 9 তাৰিখে অৰুণোদয় জেগাত 9 লক্ষ্মী 3000 টকা পোৱাৰ যিটো আমাৰ সিদ্ধান্ত, আমি সেয়া বাস্তৱ কৰিবৰ কাৰণে ধ্ৰুৱজ্যোতি পুৰকায়স্থৰ জৰিয়তে আমি আশীৰ্বাদ বিচাৰিছোঁ। পরে শিলচরে এক সাংবাদিক সম্মেলন আয়োজন করে জিতেন্দ্র সিং জানিয়েছেন, বরাকের সঙ্গে বিজেপি সরকার প্রতারণা করেছে। যেখানে বরাক উপত্যকায় 20টি সমষ্টি থাকার কথা, সেখানে সরকার 2টি সমষ্টি কর্তন করে বরাকবাসীর সঙ্গে প্রতারণা করেছে। অন্যদিকে বরাক উপত্যকার যোগাযোগ ব্যবস্থাও বেহাল। সরকারি চাকরিতে বরাককে বঞ্চিত করা হয়েছে। বিভিন্ন ইস্যুতে বরাকবাসী ক্ষুব্ধ। তাই উপনির্বাচনে দলাই সমষ্টির জনগণ সরকারকে উপযুক্ত জবাব দেবেন বলে দাবি করেন জিতেন্দ্র সিং। এদিন জিতেন্দ্র সিং আরো বলেন, বিজেপি প্রার্থী নিহার রঞ্জন দাস বাংলাদেশি বলে একই দলের নেতা অমিয় কান্তি দাসের অভিযোগ সত্ত্বেও বিজেপি কেন ব্যবস্থা নেয়নি? আগামীকাল মুখ্যমন্ত্রী এখানে আসবেন, এসবের জবাব মুখ্যমন্ত্রীকে দিতে হবে। এদিন সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন এআইসিসির সচিব পৃথ্বীরাজ সাঠে, বিধায়ক নন্দিতা দাস, বিধায়ক খলিল উদ্দিন মজুমদার, শিলচর জেলা কংগ্রেস সভাপতি অভিজিৎ পাল সহ আরো অনেকে। ब्यूरो रिपोर्ट, अमर सोनार कालीगंज। पर तो मुख्यमंत्री जी कल आ रहे हैं। आसाम की जनता के साथ साथ धोलाई की जनता और बराक वैली की जनता उनसे सवाल पूछ रही है और मैं उम्मीद करता हूं कि कल मुख्यमंत्री इसका खुलासा करेंगे। बताएं क्या सच है। उनका ही पार्टी का वरिष्ठ नेता बोल रहा है तो उसकी सच्चाई क्या है? आप उनके ऊपर एक्शन भी नहीं ले रहे हो कोई, तो इसका जवाब मुख्यमंत्री देंगे। हम तो क्या दे सकते हैं इसका जवाब, और जवाब जनता अपने आप दे देगी 13 तारीख को। क्या आपका यही मुद्दा है कि निहार रंजन दास बांग्लादेशी है? नहीं, इतना बात बोला आपने सुना। देखिए मुद्दे देखिए, ये तो भारतीय जनता पार्टी ने उठाई है बात।
आपसे मैं तो मैं बता रहा हूं, मुद्दा ये है, सब मैंने उसके बारे में शायद डिटेल में मुद्दे बताए हैं कि सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि पूरा बराक वैली के साथ साथ आसाम की जो सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो सौतेला व्यवहार कर रही है। वो सोचती है कि बराक वैली आसाम के अंदर नहीं है। उसके साथ चाहे एजुकेशन की बात हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, रोड की हो, पानी की हो, बिजली की हो, ये सारी बातें मैंने आपको मेडिकल फैसिलिटीज के बारे में बताई। ये हमारे मुद्दे। ठीक है, थैंक यू। जो कैबिनेट है उसके अंदर आज की तारीख में एक भी मंत्री नहीं है जो यहां की बात उठा सकता है, यहां की समस्याओं दूर कर सकता है। दुख की बात यह भी होती है, मुझे आश्चर्य होता है कि बराक वैली जैसी जगह इतना इंपॉर्टेंट हब है, 3 प्रदेशों से जुड़ा हुआ है, लगता हुआ क्षेत्र है, और यहां जो हमारी स्वास्थ्य की सुविधाएं हैं, मेडिकल फैसिलिटीज हैं, यहां सिर्फ एक बाईपास तो बहुत दूर की चीज है, लेकिन एंजियोग्राफी भी यहां नहीं हो सकती, एंजियोप्लास्टी नहीं हो सकती। किसी को कोई दिल का दौरा पड़ जाए तो उसको गुवाहाटी जाना पड़े, कलकत्ता जाना पड़े, या और कोई दूसरे मेडिकल कॉलेज के अंदर जाना पड़े। ये एक बहुत बड़ी आश्चर्य की बात है, इतना बड़ा क्षेत्र के अंदर। साथ साथ आज एक बहुत बड़ी समस्या इस क्षेत्र के अंदर एम्प्लॉयमेंट की है, और बहुत लंबे समय से डिमांड चल रही है, बहुत लंबे समय से आंदोलन चल रहा है कि हमारे जो नौजवान साथी हैं और जो इस क्षेत्र के रहने वाले, इनको कभी भी मौका नहीं मिलता है। जो भर्तियां हो जाती हैं वो दूसरे क्षेत्र जो हेडक्वार्टर के पास रहते हैं, जो स्टेट कैपिटल के पास के लोग रहते हैं, उन्हीं को नौकरी मिल जाती है। यहां एक बहुत लंबे समय से डिमांड थी कि जो सेकंड ग्रेड की नौकरियां होती है, थर्ड ग्रेड की नौकरियां होती है, उसका लोकल इलाकों के अंदर ही उसका रिक्रूटमेंट होना चाहिए और यहां के लोगों को मौका मिलना चाहिए। उस बात का कई मंचों से भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं, मुख्यमंत्री ने इसका वादा करा, लेकिन अभी तक बिल्कुल उसको इंप्लीमेंट नहीं हो पाया है। मुझे याद है कि मैं जब गृह राज्य मंत्री होता था, डिफेंस के अंदर भी मिनिस्टर होता था, मुझे बॉर्डरों के ऊपर और क्षेत्र में आने का मौका मिलता था। तरुण गोगोई जी की सरकार थी और हर इलाके का एक मान और सम्मान रखा जाता था। बजट के अंदर, चाहे वो बराक वैली हो, चाहे वो नॉर्थ बैंक हो, चाहे वो अपर असम हो, लोअर असम हो, हिल डिस्ट्रिक्ट्स हो, और चाहे बीटीआर हो, उनको सबों को अपना हक मिलता था। आज बजट मिलता है तो जो मुख्यमंत्री का चमचा होता है, जो उनका सबसे नजदीक व्यक्ति होता है, जो उनका सूटकेस उठा के दिन भर घूमता रहता है, उनको, एमएलएस को या मंत्री को बजट मिलता है। उनको इस क्षेत्र के बारे में कोई इनको लगाव नहीं है। इसको एक तरह से सौतेला बना रखा है, सौतेला व्यवहार बराक वैली के साथ कर रखा है। यह भी मैं इस समय पर निवेदन करना चाहूंगा कि बहुत बैंड बाजे के साथ, बड़े मंचों से माला पहनकर, गमछा पहनकर बड़े बड़े कार्यक्रम हुए। लगभग 670 के करीब करोड़ रुपए के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के यहां पत्थर लगे, लेकिन वो एक ही पत्थर लगा हुआ है। आप सब लोग जानते हैं कि उनके ऊपर कोई काम नहीं हुआ। बड़े बड़े जो इंपॉर्टेंट रोड हैं, गोरखेला का से कलान तक का रोड है, हालाकंडी वाला रोड है, ये सब अभी तक इन पर कोई काम नहीं हुआ है। सिर्फ घोषणाएं हो गई हैं, पत्थर लग गए हैं, अखबार में फोटो छप गई हैं, उसके अलावा कोई काम नहीं हो पाया है।